बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स में एक और नई वीडियो के साथ मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। पांडा टेलीविजन है, चाइना असम्बल्ड, तो डेड है बिल्कुल। ये कोई करंट नहीं आ रहा। आज इसकी हम पावर सप्लाई रिपेयर करेंगे। ये मॉडल नंबर आप पीछे देख लें, CB1481 गालपन था। तो बैक कवर मैंने उतार दिया इसका। तो ये काफ़ी गंद जमा हुआ है, अब सफाई इसकी करते हैं। तो फिर देखते हैं क्या मसला है। सफाई कर लिया मैंने, ये प्लेट को उल्टा दिया। तो ये मेन पावर सेक्शन है इसका, जिसकी सबसे पहले चेकिंग करनी है। तो सबसे पहले मेजर चीज़ें जो हैं वो इसकी फ्यूज वगैरह वो तो नज़र आ रहे हैं, ठीक हैं। तो इसका ये ट्रांजिस्टर जो है ये बिल्कुल शॉर्ट बोल रहा था, निकाल दिया मैंने। इस वजह से इसकी ये बैक पे रेजिस्टेंस एक लगी। ये कैपेसिटर भी इसका उस ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने की वजह से ये भी शॉर्ट बोल रहा था, मीटर से चेक किया। तो अब मैं इसके ये दोनों ड्राइवर ट्रांजिस्टर जो हैं वो निकाल के चेक करूंगा, क्योंकि तसल्ली करना लाजम होता है। उनमें थोड़ी बहुत लीकेज हो, उस वजह से भी जल जाता है। पावर सप्लाई रिपेयरिंग में जल्दबाजी जो है वो आपका मिनटों का काम जो है वो घंटों पर चला जाता है। दोनों ट्रांजिस्टर मैंने निकाल दिए हैं। अब ये भी इन्हें ओपन करके चेक करता हूं। तो अगर ठीक हुए तो वापस लगा दूंगा। जो बड़ा ट्रांजिस्टर है वो तो शॉर्ट है। ये रेजिस्टेंस इसकी जली हुई थी, जो मेन AC 220 वोल्ट जाते हैं, ये भी जली हुई थी। तो ये तमाम चीजें लगाने से पहले जो है इसकी ऊपर से देखना है ये कोई PF लीक या कोई फटा हुआ तो नहीं, ये तमाम चीजें देखना लाजम होता है। तो वो ट्रांजिस्टर तो छोटे दोनों ठीक थे, मैंने लगा दिए हैं वापस। तो अब सफाई करते हैं इसकी अच्छी तरह सफाई करते हैं इसकी, ताकि कोई पॉइंट जो है वो जुड़ा हुआ ना हो। तो पेट्रोल या थिनर से अच्छी तरह धोना भी इसे ज़रूरी है, क्योंकि किस वजह से जला होता है ये कहना पॉसिबल नहीं होता। बाज़ दफ़ा ये नमी गंद वंद से भी पावर सप्लाई जल जाती है, बाज़ दफ़ा ओवर वोल्टेज की वजह से भी जल जाती है। लेकिन तमाम तसल्ली करना लाजम होता है ताकि दोबारा ये मसला जल्दी जल्दी ना बने। तो सारा मैंने सर्किट धो दिया इसका, मेन ट्रांजिस्टर और वो एक रेजिस्टेंस जली हुई थी। बाकी दोनों छोटे ट्रांजिस्टर ठीक थे, लेकिन एहतियातन वो भी निकाल के मैंने चेक किया। अब इसके ये मेन आउटपुट जो कैपेसिटर है इस पर मैं वोल्ट चेक करूंगा, जो आगे हॉरिजॉन्टल को जाते हैं ट्रांजिस्टर को। तो सप्लाई हमारी बन चुकी है, जो 100-105 के करीब है। टेलीविजन भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑन हो चुका है। तो सप्लाई रिपेयर करते हुए ये तमाम चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ये नहीं कि एक चीज़ आपको ख़राब मिली है वो आप लगा के फ़ौरन ही स्विच लगा दें। पूरी तसल्ली करनी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ये चल रहा है, लोड वगैरह नहीं ले रहा, क्योंकि मैंने छोटे पार्ट्स जो ठीक नज़र आ रहे थे उन्हें भी निकाल के चेक किया था। तो अब इसकी केबल लगा के तस्वीर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टेलीविज़न सेट बिल्कुल ओके हो चुका है। तो 10-15 मिनट चला के मैं देखूंगा पहले ये गर्मी तो नहीं ज़्यादा करता। ये ट्रांजिस्टर अगर गर्मी करता हुआ तो मज़ीद इसे देखेंगे, वरना पूरी तसल्ली की है मैंने, सफाई भी सारी की है और जो छोटे पुर्जे भी चेक किए हैं। तो 15-20 मिनट मैंने इसे चला लिया तकरीबन। तो बिल्कुल नॉर्मल हीट है, कोई ज़्यादा हीट नहीं है, ना आउटपुट गर्म हो रहा है ना मेन पावर सप्लाई का ट्रांजिस्टर गर्म हो रहा है। तो इसका बैक कवर लगाते हैं। कम से कम 20-25 मिनट मैंने इसे चला लिया है, माशाल्लाह ठीक चल रहा है। ये बैक कवर लगा दिया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टेलीविज़न सेट बिल्कुल ओके हो चुका है, पूरी तसल्ली और पूरी गारंटी के साथ। अब ये इतनी जल्दी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। तो अगर आपने
हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।